हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी एन टेक्नोलॉजी चैनल। मेरा नाम है योगेश निम्बलकर और आपका एन टेक्नोलॉजी चैनल में स्वागत है। हम इस वीडियो सीरीज़ में सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखने वाले हैं। सबसे पहले आता है कि व्हाट इज़ लैंग्वेज। लैंग्वेज क्या है? इट इज़ द वे ऑफ कम्युनिकेशन। हम किसी से वॉइस में बात करते हैं या रिटर्न में, सिंबल में। वैसे ही कंप्यूटर में एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रहती है, उससे हम कंप्यूटर से बात कर सकते हैं। मतलब कुछ इंस्ट्रक्शन देंगे, वो कुछ प्रोसेस करेगा और हमें कुछ आउटपुट देगा। व्हाट इज़ प्रोग्रामिंग? अब प्रोग्रामिंग क्या है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। मतलब हम कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं और वो कंप्यूटर जो है हमारा कुछ प्रोसेस करके हमें कुछ आउटपुट दे रहा, उसे हम प्रोग्रामिंग कहेंगे। अब व्हाट इज़ प्रोग्रामर? अब प्रोग्रामर किसे कहेंगे? जो ऐसा पर्सन जो कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन देता है, उसे हम प्रोग्रामर कहेंगे। बेसिकली प्रोग्रामिंग के तीन टाइप होते हैं। पहला जो टाइप है लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, दूसरा हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तीसरा जो है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। पहला लो लेवल जो मशीन कोड के फॉर्म में रहती है, जैसे कि बाइनरी, असेंबली लैंग्वेज। बाइनरी मतलब कि 0 1 0 1, 0 रहता है ऑफ के लिए और जो 1 रहता है ऑन के लिए रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये कंप्यूटर को सिर्फ 0 1 ही समझ में आती है। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो ऐसी लैंग्वेज है जो कि ह्यूमन रीडेबल है, मतलब ह्यूमन उसको अंडरस्टैंड कर सकता है। लेकिन लो लेवल जो लैंग्वेज है उसे ह्यूमन रीडेबल नहीं कर सकता। लो लेवल जो लैंग्वेज है वो सिमिलर मशीन पे ही रन होती है। और जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग है वो मशीन इंडिपेंडेंट है, मतलब तुम अलग अलग मशीन पे एग्जीक्यूट कर सकते हो। लेकिन जो लो लेवल है वो सेम मशीन पे ही एग्जीक्यूट होंगी। और जो मिडल लेवल है ऐसी लैंग्वेज है जो लो लेवल पे भी काम करे और हाई लेवल पे भी काम करे। जैसे कि हाई लेवल का एग्जांपल देता हूँ मैं। हाई लेवल की जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी, जावा, पाइथन, ईटीसी। और जो मिडल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो हमारी सी प्रोग्रामिंग है वो मिडल है, वो लो लेवल पे भी काम करती है एंड हाई लेवल पे भी काम करती है। अब हम देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। इससे पहले हम देखेंगे हिस्ट्री ऑफ लैंग्वेजेस। 1960 में अल्गोल लैंग्वेज आई, इंटरनेशनल ग्रुप ने उसे डेवलप किया था। तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आए थे। फिर उसके बाद आई थी BCPL 1967 में, उसे मार्टिन रिचर्ड ने डेवलप किया था। फिर जो लैंग्वेज आई उसके बाद बी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो कि 1970 में केन थॉमसन में डेवलप की। फिर उसमें भी कुछ प्रॉब्लम आए होंगे, फिर उसे ओवरकम करने के बाद फिर हमारी जो लैंग्वेज आई सी प्रोग्रामिंग, ट्रेडिशनल सी, जो कि 1972 में आई। उसे डेवलप किया था डेनिस रिची में। अब आपको ये पता भी चला होगा उसका नाम सी क्यों है, क्योंकि जो पहली लैंग्वेज थी अल्गोल वो BCPL, फिर उसके बाद में उसने जो कैरेक्टर लिया बी, फिर उन्होंने डेवलप किया था सी, उनको लगा कि हम उसका आगे का एक कैरेक्टर लेते, इसलिए उसका नाम भी हमने सी दे दिया। अब व्हाट इज सी? सी क्या है? सी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसे डेवलप किया था डेनिस रिची ने। कहाँ पे डेवलप किया था? AT&T बेल लेबोरेटरी में, फॉर क्रिएटिंग अ सिस्टम एप्लीकेशन दैट डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द हार्डवेयर डिवाइसेस सच एज ड्राइवर्स, कर्नल। अब हार्डवेयर जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इसका जो मेन पर्पस था ये यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए यूज़ की थी सी। और जो भी यूनिक्स का कर्नल है, जो भी हम एंड्रॉयड का कर्नल है, वो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डेवलप किया था। अब जो ड्राइवर्स है वो भी सी में डेवलप है। सच एज जब हम कंप्यूटर को पेन ड्राइव कनेक्ट करते हैं, जो पेन ड्राइव किसी माध्यम से कनेक्ट होता है वो भी एक ड्राइवर है ना, वो ड्राइवर सी में डेवलप किए गए हैं। अब हम देखेंगे फीचर्स ऑफ सी लैंग्वेज। जो सबसे पहला फीचर्स है वो है सिंपल। अब सिंपल में क्या है? सी एक ऐसे सिंपल लैंग्वेज है, मतलब क्या करेंगे, जो भी प्रॉब्लम होंगे हम उसमें प्रॉब्लम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा कि हमें प्रोग्राम को पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो इजीली अंडरस्टैंड होगी, जो कि एरर और डिबग करने के लिए भी इजी रहेगा। दूसरा जो फीचर है उसका पोर्टेबल मतलब क्या करेंगे, हम एक मशीन पे प्रोग्राम रन करके हम उसे दूसरे मशीन पर भी रन कर सकते हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मतलब ये जो हमारी जो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो मशीन इंडिपेंडेंट है। जो तीसरा फीचर है उसका जो है मिडल लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब ये लो लेवल पे भी काम करती है और हाई लेवल पे भी काम करती है। फिर जो उसका नेक्स्ट फीचर आता है स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, मतलब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, वी कैन ब्रेक द प्रोग्राम इनटू द पार्ट्स यूजिंग फंक्शन। मतलब हम फंक्शन के ज़रिए हम उसको पार्ट में डिवाइड करेंगे। उससे क्या होगा, हमारा कोड भी रीयूज़ होगा और जो एरर होंगे उसको इजीली डिबग भी कर सकते हैं।
जो नेक्स्ट फीचर है उसका रिच लाइब्रेरी, मतलब कि सी प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इनबिल्ट फंक्शन दैट मेक अ डेवलपमेंट फास्ट। मतलब जो हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बहुत सारे फंक्शन हमें प्रोवाइड करती है जो कि इनबिल्ट है, मतलब कि हमें उसे क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं। तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम भी बचेगा और जो इनबिल्ट जो बने हुए फंक्शन है हम उसे यूज़ भी कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर है उसका मेमोरी मैनेजमेंट। उससे क्या होगा कि हमारा जो भी मेमोरी अलोकेटेड हुई है उससे क्या होगा, हम एक फंक्शन कॉल करेंगे फ्री का, उससे क्या होगा जो मेमोरी रिलीज़ हो जाएंगी। और जो है फास्ट स्पीड, जो फीचर है अगला हमारा है फास्ट स्पीड का। जो भी सी प्रोग्रामिंग का एग्जीक्यूशन और कंपाइलेशन है वो फास्ट है। फिर हम देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ सी लैंग्वेज, मतलब एप्लीकेशन कौन से सी में क्या क्या डेवलप किया है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम बनाई हुई है सी में, यूनिक्स फॉर एग्जांपल यूनिक्स। जो एम्बेडेड सिस्टम है जो भी इलेक्ट्रॉनिक के रहते वो भी सी में रिटर्न किए हुए। जैसे कि हम आर्डिनो का एग्जांपल देते हैं, उसमें जो इलेक्ट्रॉनिक रिलेटेड सॉफ्टवेयर जो है वो भी एक सी में बनाए गए। GUI एप्लीकेशन, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस लाइक हमारा जो एडोब फोटोशॉप है वो भी सी में डेवलप किया हुआ है। MySQL जो कि हम डेटाबेस के लिए यूज़ करते हैं वो भी एक सी में डेवलप किया हुआ है। गूगल क्रोमियन जो कि एक गूगल का प्रोडक्ट है वो भी सी में डेवलप किया हुआ है। गेमिंग एंड एनिमेशन जो हमारा स्नेक गेम है वो भी हमने सी डेवलपमेंट किया हुआ है। और जो हमारा ब्राउज़र है मोजिला फायरफॉक्स वो भी सी में डेवलप किया। बहुत सारे सी के एप्लीकेशन है जो कि हमारे सी प्रोग्रामिंग में डेवलप किए गए हैं। ओके गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।